व्हाट्सअप गाइस, टॉक्सिक यश मूवी पोस्टपोन्ड। भाई साहब मूवी पोस्टपोन हो गई है मेरे बर्थडे से एक दिन पहले। हाँ, तो देखते हैं क्या क्या डिटेल्स निकले फिल्म इंडियन चैनल पे। 1 2 3 गो। वर्ल्ड वॉर 3 तो बाद में शुरू हुआ है, उससे बहुत पहले से सोशल मीडिया पे अलग तरीके का वॉर चल रहा था। टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर 2, हर कोई इसी की बात कर रहा था। एक ऐसा एक्टर जिसकी 2 फिल्मों के अलावा तीसरी का नाम तक किसी को नहीं मालूम होगा, वो हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म के सीक्वल से क्लैश करने की हिम्मत कर रहा था। रिस्पेक्ट, सल्यूट। लेकिन सामने जिसकी फिल्म खड़ी है वो भी सिर्फ अपने मेरिट पे नंबर 1 बनी है। पहली फिल्म से पाकिस्तान को रुला दिया और दूसरी वाली से पूरे बॉलीवुड को अंडरग्राउंड करा दिया। फियरलेस सिनेमा। तो गुड न्यूज ये है कि अब ये लड़ाई खत्म हो गई है, और बैड न्यूज ये है कि रिजल्ट फिल्म बिना रिलीज हुए ही सामने आ गया है, क्योंकि बिना लड़े ही एक खिलाड़ी पीछे हट गया है। तो यश फैंस को हैप्पी होली में मीठी गुजिया के साथ कड़वी बोली भी खानी पड़ेगी, क्योंकि रॉकी भाई KGF 2 की एंडिंग की तरह फिर से डूब गए हैं। जी हाँ, खुद मॉन्स्टर यश ने अपडेट दिया है कि उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट 19 मार्च 2026 को कैंसिल कर दिया है, जिसके लिए मिडिल ईस्ट वॉर को जिम्मेदार बताया गया है। धुरंधर को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पार्ट 1 की तरह पार्ट 2 ऑलरेडी बैन हो गया था। उसके बावजूद फिल्म ने 1300 करोड़ बॉक्स ऑफिस पार कर दिया था। लेकिन मिडिल ईस्ट यश के लिए कितना जरूरी है अगर वो समझना है तो KGF 2 का कलेक्शन ध्यान से देखो। वर्ल्ड वाइड फिल्म का जो टोटल 1200 करोड़ का बिजनेस है, उसमें इंडिया के बाहर से आया है 200 करोड़, और पता है कितना? उसके ठीक आधा, ऑलमोस्ट 100 करोड़ सिर्फ मिडिल ईस्ट का पैसा है। मिडिल ईस्ट के अंदर ऑल टाइम कलेक्शन में नंबर 5 पे आता है KGF 2 का नाम, वो भी पूरे इंडियन सिनेमा में। इसीलिए ये बोलना कि मिडिल ईस्ट वॉर का रीजन देके यश का टॉक्सिक को पोस्टपोन करना सिर्फ एक झूठा बहाना है, ये बात गलत है। इसके पीछे तगड़ा मैथ्स है। लेकिन सिर्फ यही एक रीजन है फिल्म को कैंसिल करने का, ये भी सच नहीं है, और ये बात यश फैंस बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या करोगे अगर ये वॉर 4 जून जो आपकी फिल्म की नई रिलीज डेट है तब भी खत्म नहीं हुआ? चलो मान लिया टॉक्सिक मिडिल ईस्ट से 200-250 करोड़ कमा भी लेती, लेकिन ये नुकसान तो बहुत छोटा है ना उस नुकसान के कंपैरिजन में जो टॉक्सिक को होने वाला था धुरंधर 2 से क्लैश करने की वजह से। नॉर्थ बेल्ट जिसने रॉकी बनाया था, वहाँ क्लैश की वजह से 50% स्क्रीन्स भी मिलना मुश्किल था। तब आपने ये सब नहीं सोचा था जो आप मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हो। और ये बात भी किसी से छुपी नहीं है, ओवरसीज मार्केट में जब से धुरंधर 2 की बुकिंग खुली है, उसके कंपैरिजन में टॉक्सिक की टिकट्स काफी स्लो स्पीड से बिक रही हैं। सिर्फ ट्रेलर का वेट कर रहे थे, अब वो भी खत्म। देखो, ऐसा नहीं है कि आज टॉक्सिक के मेकर्स का सुबह सुबह मन किया तो फिल्म को अचानक से पोस्टपोन कर दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था 28 फरवरी तक, जब फिल्म के पहले गाने का अनाउंसमेंट हुआ था। उसी वक्त बहुत सारे मीडिया हाउसेस को बताया भी गया था कि 8 मार्च को फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होगा बैंगलोर में, और तुरंत वहां से इंडिया की एडवांस बुकिंग चालू हो जाएगी। लेकिन उसके बाद से टॉक्सिक का कंट्रोल यश के हाथों से फिसल गया, जब 2 मार्च को फिल्म का गाना तो आया, लेकिन सिर्फ ऑडियो फॉर्मेट में, वीडियो जानबूझ के नहीं डाला गया। बाद में मेकर्स ने वीडियो आउट सून का लॉलीपॉप भी दिया था, लेकिन कब नहीं बताया, और अब समझ आ रहा है क्यों नहीं बताया। ये पहले से ही इनका प्लान था मेकर्स की जो दूसरी बड़ी फिल्म है थालापति विजय की जननायकन, वो भी कोर्ट केसेस में फंस के आज तक रिलीज नहीं हो पाई है। ऐसे में अगर टॉक्सिक के साथ सेंसर बोर्ड का पंगा हो जाता, प्लस मिडिल ईस्ट में फिल्म का रिलीज कैंसिल होना ही था, इधर धुरंधर फुल रेडी था, तो नुकसान हर तरफ से झेलना पड़ता। लेकिन अब जो इन्होंने किया है वो भी इतना लेट, उससे टॉक्सिक का नाम तो डूबेगा ही डूबेगा, साथ में यश फैंस का भरोसा भी टूटेगा। डिसअपॉइंटमेंट बहुत छोटा शब्द है। मान लिया इस फैसले से टॉक्सिक को मैथ्स में फायदा मिल जाएगा, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 10 गुना बढ़ जाएगा, बट धुरंधर के फैन बेस के सामने टॉक्सिक का सपोर्टर अब आंख उठा के कभी नहीं चल पाएगा। ये बात सबको माननी पड़ेगी। रॉकी भाई को भी डर लगता है, और जब सामने धुरंधर 2 हो तो डर लगना भी चाहिए। बट हेलो, KGF 2 की एंडिंग में रॉकी डूबा नहीं था, उसका असली प्लान किसी को नहीं पता। KGF चैप्टर 3 का आना अभी बाकी है। ठीक उसी तरह टॉक्सिक का जो होगा सो होगा। लेकिन भूलना मत, इसी साल 2026 में दिवाली पे यश पटाखे नहीं, खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब लाएगा। हर एक हेटर जो आज यश को ट्रोल कर रहा है, वही रावण के कैरेक्टर पे सीटी ताली बजाएगा। अब बारी धुरंधर 2 की है। लौट आओ आदित्य धर, स्टेज तैयार है। इस बार 2000 करोड़ क्लब खोलना है, वो भी मेड इन इंडिया बिजनेस। बाय बाय बाय। भाई देखो, मेरे को लगता है इस चीज में ट्रोल करने की तो कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, वॉर होना भी नहीं चाहिए, ये फैन वॉर, क्योंकि मुझे लगता है 2 ऐसे अलग अलग सिनेमा है जो कि अगर कोई इंडियन सिनेमा को अप्रिशिएट करता है वो दोनों ही मूवीज देखना चाहेगा। और यहाँ पर मुझे लगता है कि इनका डिसीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका नुकसान कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी बनाई थी, इंग्लिश में भी प्रॉपर तरीके से शूट हुई, वो डब हुई है, हर एक चीज, डायलॉग सब कुछ। तो बहुत बड़ा नुकसान होता है कि अगर मूवी बाहर रिलीज नहीं हो पाती तो। और भाई ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे मूवी बनती पैसा कमाने के लिए है, ठीक है, नहीं तो सिर्फ और लोगों को खुश करने की तो आर्ट वाली मूवीज भी बन सकती है। यहाँ पर आपको पता है कि बहुत पैसा लगा है और एक मूवी बनाने में कितना एफर्ट लगता है। उनका डिसीजन है बिल्कुल परफेक्ट, आई टोटली अग्री कि भाई हाँ, जबकि धुरंधर को फर्क पड़ेगा नहीं धुरंधर 2 के लिए, क्योंकि उनका मार्केट वैसे ही बाहर से इल्ले पिल्ले हो रखा था। तो भाई अब ठीक है, दोनों मूवी अपना अपना बढ़िया तरीके से कमाएंगी, और एंड ऑफ द डे सब कुछ बढ़िया ही है। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।